90% स्टूडेंट्स अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि आप गौर से देखोगे तो एग्जामिनर ने एक ट्रैप सेट किया होता है और उस जाल में स्टूडेंट एग्जाम में फंस जाते हैं और लंबा कैलकुलेशन करने लगते हैं। पर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट एनी फॉर्मूला सिर्फ 30 सेकेंड्स में सॉल्व करूंगा यूजिंग परसेंटेज। बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एसी मार्क्ड एट इतना 92,000। तो 92,000 मार्क प्राइस है और ये सब दिया हुआ है। पर देखो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन को देखेंगे। अगर आप गौर से ऑप्शन को देखो तो हमें सॉल्यूशन परसेंटेज में पूछा गया है और क्वेश्चन में भी हर जगह परसेंटेज है, बस एक जगह हमें रुपए में पैसे दिए हुए हैं, राइट, मार्क प्राइस। लेकिन पूछा गया परसेंटेज में, तो ये काफी कॉमन सेंस बनता है कि यहाँ पे जो 92,000 रुपीज मेंशन है ना, ये एक तरह का ट्रैप एग्जामिनर ने सेट किया है और इसी को हम लोग अवॉइड करके 30 सेकंड में इजिली सॉल्व कर लेंगे लॉजिक से, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको क्या करते हैं ना, 92,000 पे सारे कैलकुलेशन करते हैं, 25% ज्यादा या 20% कम या जो भी दिया आगे चल के उसको करते रहते हैं और फालतू में ज्यादा कैलकुलेशन करते रह जाते हैं और ज्यादा वक्त ले लेते हैं। सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन वक्त ज्यादा चला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, 100% वाला रूल जो बताया था ना, गोल्डन रूल, उससे ही करेंगे, ठीक है। तो 100% इस केस में क्या करेंगे ना हम लोग, या तो हम सीपी को 100 ले सकते हैं या मार्क प्राइस को ले सकते हैं। तो इस केस में अगर गौर से आप देखो तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसी 70% बिलो द मार्क प्राइस, he offers a further discount of 20%। तो सब चीज मार्क प्राइस के रिलेटेड बात हो रही है, राइट, सब चीज मार्क प्राइस के रिलेटेड बात हो रही है। तो हम इस केस में सीपी को ना लेके मार्क प्राइस को 100% लेकर चलेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था क्यों 100% लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मार्क प्राइस हमारे पास 100% हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 70% कम, इससे 70 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही फायदा होता है 100% अज्यूम करने का। तो कितना हो जाएगा, 170 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस 30% हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारा 30% हो गया और मार्क प्राइस 100% है, ठीक है। देखो क्या दिया है, अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो डिस्काउंट किस पे होती है, मार्क प्राइस पे होती है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने पे हमें क्या मिलता है, सेल प्राइस, इतने में बेचा गया होगा। तो 30% डायरेक्ट इस पे सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो फायदा है ना 100% मानने का करेक्ट वाले को। तो 30 सब्ट्रैक्ट कर दो 100 में, 70% हो गया, ठीक है। तो हमारा मार्क प्राइस 100% हो गया, कॉस्ट प्राइस 30% हो गया, सेल प्राइस 70% हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% द बायर प्रेजेंट इज मेंबरशिप कार्ड। अगर वो रेगुलर मेंबर है, होते हैं ना जो रेगुलर वो विजिट करते हैं स्टोर को, दुकान को, तो उसको और डिस्काउंट दी जाएगी। तो हम इसको SP1 नहीं बोल सकते हैं, ये SP1 है विदाउट मेंबरशिप, नॉन मेंबर वाला, हाँ। और SP2 नहीं, एक बोल सकते हैं, SP2 हो जाएगा जो मेंबर है। तो उसको बोल रहा, क्या बोलना चाह रहा है कि उसे और डिस्काउंट दिया गया 20% फर्दर। तो इस पे अब हो जाएगा ना, ये अब एक तरह का मार्क प्राइस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस पे अब 20% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 20%, 20/100 इंटू 70 करोगे तो 1/5 और ये 14% का डिस्काउंट हो रहा है। और डिस्काउंट किस पे अप्लाई होती है, मार्क प्राइस पे। तो इसके लिए तो यही मार्क प्राइस हो गया। तो 70, तो SP2 हमारा क्या हो जाएगा, SP2 70 से 14 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 14, तो 56% हो जाएगा SP। देखो कम हो गया। ये जो नॉन कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर नहीं है, उसको 70 रुपए में एक तरह से बेच रहे, 70% में, 70% में। और जो मेंबरशिप कार्ड है जिनके पास, जो रेगुलर है, तो ऑब्वियसली उनको तो फायदा पहुंचाया जाएगा, तो उसको 56 रुपीज में ही या 56% में बेच रहे हैं। तो हमारे पास इतना परसेंटेज में ही डेटा आ गया। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप इजिली निकाल लोगे। देखो क्या पूछा गया, प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद मेंबरशिप कार्ड इज व्हाट परसेंट विदाउट मेंबरशिप कार्ड, ठीक है। तो ये मेंबर का कितना, मेंबर और ये नॉन मेंबर, इसी को आपको परसेंटेज में बता देना है कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है। मेंबर को बेचने से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, नॉन मेंबर को बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका परसेंटेज में व्यक्त करो। तो यही है। तो मेंबर को बेचने से कितना प्रॉफिट कमा रहा है, थोड़ा कम कमा रहा है, तो यहाँ पे सेल प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 30 होगी ना, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है 30%, और ये 56% में बेच रहा है, तो ज्यादा में बेच रहा है, तो कितना फायदा हुआ, 56 से 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 26% का फायदा कमा रहा है दुकानदार जब मेंबर को बेच रहा है। और जब नॉन मेंबर को बेचेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा कमाएगा। कितना कमाएगा, कॉस्ट प्राइस तो 30 रहने वाली है, सेल प्राइस इस केस में 70 हो गई, 70%, तो 70 से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है
नॉन मेंबर को बेचने से। तो इसी को आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आप इसको कट करोगे कितना हो जाएगा? ये 13/20 हो गया, 13/20, और परसेंटेज में बताना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? परसेंट फ्रैक्शन में नहीं, परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको कट करोगे, ये 5 से कट हो जाएगा, तो 65%, और हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कितना इजीली हम लोग ट्रैप से भी बच गए। ओवर कैल 2-3 मिनट लग जाते हैं आपको कैलकुलेशन में, तो गलत थोड़ा मिस्टेक होता तो ज्यादा और समय लग जाता और ऑप्शन नहीं आता, ठीक है? और इसके से हमने ट्रैप से भी बच गया, और करेक्ट चीज को 100 मानने से कितना इजी हो गया चीजें। अब आपके अंदर से एक सवाल आएगा कि 100 ही क्यों मान रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ना देखो यहाँ पे जब हमने किया ना कि सीपी बताया ना, सीपी 70% कम है एमपी से, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा गलत लगता हो कि डायरेक्ट करिए, तो नंबर नहीं है, परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट क्यों कर ले रहे हैं? देखो क्यों कर पा रहे हैं, क्यों 100 है ना, तो आप 70 इसी तरह करते हैं ना, 30 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, और उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 हमेशा कट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 100 में आप 20 अगर गेन हुआ तो जोड़ दोगे, डिस्काउंट हुआ 10 घटाना है 100 में, तो 100 से ही डायरेक्ट कर दोगे। तो 100 में ही ऐड करो घटाओ, चाहे डिस्काउंट की बात हो, चाहे प्रॉफिट की बात हो, चाहे लॉस की बात हो, 100 में हम लोग डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में कर सकते हैं विदाउट एडिशनल कैलकुलेशन, इसलिए 100 माना जाता है। और या तो आप सीपी को 100 ले सकते हो, या एमपी को ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। मोस्टली लोग सीपी को लेते हैं, बट इस केस में देखो एमपी से सारे रिलेटेड थे, एमपी पे डिपेंडेंट है बाकी चीजें, इसलिए उसको ही 100 ले लो, ताकि बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए अपनी जगह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।